नमस्कार दोस्तों। मित्रों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो मिथुन राशि की करेंगे और इस चर्चा को आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए केतु का गोचर किस प्रकार का रहने वाला। राहु का तो हमने बता दिया, केतु की चर्चा कम होती है, राहु के बारे में बहुत चर्चा होती है। तो हमने ये सोचा कि आपके लिए इस केतु के प्रभाव को भी बताया जाए। तो केतु क्या है समझना तो ये है। पहली बात तो ये है कि ये सिंह राशि में प्रवेश कर गए। सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है। उसके स्वामी कौन है? सूर्यदेव है, वो भी अग्नि तत्व के हैं। और ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं केतु देव, तो ये भी अग्नि तत्व के हैं। इनके पास एक चीज क्षमता होती है कि जिस ग्रह के साथ ये बैठ जाते हैं उस ग्रह का प्रभाव ये ले लेते हैं। जिस राशि में ये बैठ जाते हैं उस राशि का प्रभाव ये ले लेते हैं। जो ग्रह इनको देख रहे होते हैं उन ग्रहों का भी ये प्रभाव ले लेते हैं और ये मंगल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये क्या कहेंगे? ये मोक्ष के दाता कहेंगे। मंगल, ये केतु क्या है? ये मोक्ष है, ये विवेक है, ये तप है, ये ज्ञान है, ये वैराग्य है, ये आध्यात्मिक है, ये डिसिप्लिन है, ये आपका अंतर ध्यान है। बहुत सारी चीजें हम केतु से देखते हैं। अब जहाँ मोक्ष की बात होती है, जहाँ वैराग की बात होती है, तो फिर घर संसार इनको अच्छा थोड़ी लगता है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि इन्हें तो वैराग की बात करनी है, इन्हें तो आध्यात्मिक की बात करनी है, इनको तो ज्ञान की बात करनी है। ये संसार मिथ्या है, ये जीवन मिथ्या है। अच्छा क्या है, श्रेष्ठ क्या है? वो परमात्मा है। ऐसी बातें करेंगी आप। आपके लिए केतु देव आपका नेम फेम बढ़ाएंगे, आपके अंदर एक ऊर्जा देंगे, आपको आध्यात्मिक की तरफ को ले जाएंगे, आपको वैराग की तरफ को ले जाएंगे, आपको मोक्ष की तरफ ले जाएंगे। ये ईमानदारी की बात करते हैं, ये रिसर्च की बात करते हैं, पूर्ण ज्ञान की बात करते हैं। और पांचवी राशि में प्रवेश कर गए। पांचवी राशि सिंह राशि काल पुरुष के पंचम भाव के आगे पड़ती है। पंचम भाव होता है ज्ञान का, विवेक का, शिक्षा का, संतान का। तो इन सारी चीजों से आपको हम मन अलग हटाएंगे, विच्छेदात्मक कहेंगे। जब मन हटेगा, मोक्ष की बात करेंगे, आध्यात्मिक की बात करेंगे, ज्ञान की बात करेंगे और वैराग की बात करेंगे, तो ये भौतिक सुखों में आपका मन कहाँ लगेगा? इनमें नहीं लगेगा ना। तो आप क्या कहेंगे? ये जगत तो मिथ्या है, ये जो संबंध है सब बेकार की। असली चीज तो कहीं दूसरी जगह पर है। वो अंतर ध्यान की बात करेंगे, आप ज्ञान की बात करेंगे, विवेक की बात करेंगे। तो इनको क्या कहा गया है? इनको विच्छेदात्मक कहा गया है। उन चीजों से बिछो हो जाता, अलग हो जाता है, आदमी अलगाव हो जाता है उन सारी चीजों से। और राशि के मुताबिक ये कहाँ चल रहे हैं? मिथुन राशि वाले लोगों को ये कहाँ चल रहे हैं? ये आपके तीसरे भाव में चल रहे हैं। तीसरा भाव होता है हिम्मत का, पराक्रम का, ताकत का, आपके शौक मौज का, कम्युनिकेशन का, छोटे भाई बहनों का, नौकर चाकरों का। इन सब से मोह लग छूट जाए। कौन के भाई, कौन के भाई बंधु, कोई किसी का नहीं। ऐसे विचार आए।
अरे क्या करना है इन शौक मौज करके, सब बेकार की चीजें, ऐसे विचार देंगे तो भाई बहनों से अलगाव होगा, नौकर चाकरों से अलगाव होगा, जो आपके शौक मौज की बातें हैं उनसे आपका अलगाव होगा। राहु आपको फांसने की कोशिश करेंगे, माया जाल में डालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बचा देंगे। केतु देव कहेंगे कुछ नहीं है, मिथ्या है, सब जगत मिथ्या है, कोई किसी का नहीं। तो आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, जो आपकी एक पावर है, ताकत है, वो बरकरार बनी रहे। आपके अंदर एक अहम भी होगा, उस अहम के कारण या इस विवेक के कारण या इस अलगाव के कारण या विच्छेदात्मक सोच के कारण आप अपने काम को अपने आप ही बिगाड़ लेंगे। ऐसा ही होता है। आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और आपके पास कस्टमर आया है, तो आपको जो बातें करनी चाहिए थी आपको व्यापार से संबंधित, वो न करके आप कहाँ चले गए, आध्यात्मिक में चले गए। विवेक के ऐसा विवेक हुआ आपका शुरू के, आप खोते चले गए, उसमें डूबते चले गए, सामने वाला उठ के चला गया, पता नहीं इससे क्या बात करें। आए तो हम व्यापार करने के लिए थे, आए तो हम अपने काम को इसको करने के लिए और करवाने के लिए आए थे, इसका भी भला हुआ और हमारा भी भला हुआ। ये तो पूरा सन्यासी बना हुआ बैठा है, ये क्या करेगा और क्या हमको करवाएगा। इसलिए ये अपने काम को अपने आप ही बिगाड़ लेते हैं। इसलिए तो कहा कि केतु विच्छेदात्मक है, अलगाववादी है, आपको मोक्ष की तरफ को ले जा रहा है, धर्म कर्म की तरफ को ले जा रहा है, आध्यात्मिक की तरफ को ले जाता है, आपको विवेकी बनाता है, बैरागी बनाता है। ऐसे आपके विचार हो जाए तो 1.5 वर्ष तक, जब तक यहाँ तीसरे भाव में केतु विराजमान रहेंगे, तब तक आपका छोटे भाई बहनों के साथ कोई लगाव नहीं रहेगा। आपके जो कम्युनिकेशन बने हुए रिश्तेदारियों में, भाई बंधुओं में, जहाँ भी है, मित्रों में, सब अलग हो जाएंगे, आप ही अलग कर देंगे। आपके जो शौक मौज हैं, जो चाहते थे, वो भी आपके खत्म होंगे। आप धार्मिक यात्राओं की तरफ हो जाएंगे, छोटी छोटी यात्राएं करते रहेंगे। उस गांव में कीर्तन हो रहा है, उस गांव में भागवत हो रही है, उस गांव में वहाँ पर मंदिर पर ये वहाँ देव वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा हो रही है, तो ऐसी जगह जाना आप पसंद करेंगे। धर्म कर्म से आप जुड़ेंगे। इनके पास 3 दृष्टियां हैं, तो ये 5वें घर को देखते हैं, यहाँ बैठे वहां से 7वें घर को देखते हैं, 9वें घर को देखते हैं। तो यहाँ से जो दृष्टि जाएगी आपके 7वें भाव पर जाएगी। 5वीं दृष्टि 7वें भाव। 7वां भाव का एक है, 7वां भाव होता है पार्टनरशिप का, 7वां भाव होता है आपका वैवाहिक जीवन का, 7वां भाव होता है आपके व्यापार बिजनेस का। तो आप जो व्यापार करेंगे या जो बिजनेस करेंगे, कर तो लेंगे, तो कैसे बिजनेस करेंगे आप, कैसा व्यापार करेंगे? जो धर्म कर्म से जुड़े हुए व्यापार है, बिजनेस है, पूजा पाठ की सामग्रियों का काम, उससे रिलेटेड जो वस्तुएं सेल की जाती है उसका काम, वो आप कर सकते हैं, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। आपके पार्टनरशिप के साथ में जो पार्टनर है आपके साथ काम करने वाले, वहाँ से आपको अलगाव हो जाएगा। वैवाहिक जीवन में भी अलगाव होने की संभावना बन जाती है, वियोग होने की संभावना बन जाती है। राहु की भी दृष्टि आएगी, उसकी क्या नाम है, केतु की दृष्टि जाएगी 7वें भाव पर, तो ये उन सारी चीजों से अलग हटाएंगे। वैराग की बात करेंगे, विवेक की बात करेंगे, मोक्ष की बात करेंगे, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी इस तरह की समस्या आ सकती है। 7वीं दृष्टि जो जाएगी, सातवीं दृष्टि जो जाएगी आपकी, वो जाएगी 9वें भाव पर, भाग्य भाव पर। तो आपका भाग्य बहुत चेतेगा,
आप धार्मिक स्थानों पर जाएंगे, मंदिरों पर जाएंगे, धर्म स्थानों पर जाएंगे, गुरु शरण में जाएंगे। आप योग की तरफ को जाएंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप अपने चक्राजों को जगाने की कोशिश करेंगे। जो आपके चक्र हैं वो चक्राज जगेंगे। आपको उस आध्यात्म को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करोगे, आप उनके साथ जुड़ोगे। ऐसी आपकी प्रवृत्ति बनने वाली है। नौवीं दृष्टि जो जाएगी आपके 11वें भाव पर जाएगी। 11वां भाव होता है डिजायर का, उन्नति का, तरक्की का। ये तो वो कहेंगे इकाई की तरक्की, किस बात की तरक्की? वो सब चीजें में प्राप्त होंगी, लेकिन आप उनको अलग हटाओगे। अरे ये सब मिथ्या बात है, क्या करूंगा इस धन का लेकर? आपकी इच्छा पूर्ति का घर है वो, तो इच्छा पूर्ति, अरे ईश्वर को प्राप्त करो, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं है दुनिया। मतलब आप इस तरह की वैराग की बातें करेंगे तो आपको उसका भी लाभ प्राप्त जो होना चाहिए भौतिक सुखों के आधार पर वो नहीं होगा, आध्यात्मिक से होगा। आप मोक्ष की तरफ जाएंगे, आध्यात्मिक की तरफ जाएंगे, मेडिटेशन की तरफ को जाएंगे, आप योग की तरफ को जाएंगे, आप संत पुरुषों की तरफ को जाएंगे, आप धार्मिक स्थानों की तरफ को, धर्म कर्म की तरफ को जाएंगे। ये सब राहुदेव केतुदेव आपको देने वाले हैं। मित्रों, 1.5 वर्ष तक आपके लिए ये इन चीजों से जोड़ेंगे। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपको, क्योंकि सिंह राशि में है तो गायत्री मंत्र का जाप करना है, सूर्य भगवान पर जल चढ़ाना है और गणेश भगवान की आराधना करनी है आपको। मित्रों, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से विश्लेषण कराना चाहते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। आपका ये 1.5 वर्ष बहुत उन्नति वाला, तरक्की वाला और नेम फेम वाला हो। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।